जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9th एनसीईआरटी प्रश्नावली 7 त्रिभुज प्रश्नावली 7 का प्रमेय नंबर 2 करने वाले हैं। और ये प्रमेय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है? क्योंकि प्रश्नावली 7.2 इस प्रमेय पे ही लागू होने वाला। जो हमारा प्रमेय आ रहा है, इस प्रमेय का हेल्प लेके हम लोग प्रश्नावली 7.2 को खत्म करने वाले हैं। तो आप अगर कोई तैयारी करते हो या किसी दूसरे बोर्ड से हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको देखिएगा, फुल डिटेल्स में आपको जानकारी मिलने वाली है। कैसे करना है, बहुत सरल शब्दों में। तो हम लोग शुरू करते हैं। है क्या? एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। पहले हम इस पे आते हैं भैया। समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसके दो सम्मुख भुजा बराबर हो, मतलब यही है इसका। तो समद्विबाहु मतलब द्विभुजा बराबर। सम मतलब बराबर होता है, द्वि मतलब दो, बाहु का मतलब क्या होता है? भुजा। तो जब दो भुजा बराबर हो जाता तो उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो ये हमें समद्विबाहु त्रिभुज बोला, तो बना लेते हैं भैया। ए बी सी। ए बी सी में हम क्या रहे हैं? अपने हिसाब से लिख लेते हैं भैया। दिया है क्या? समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, तो उसके हिसाब से मैं ए बी बराबर ए सी ले रहा हूं। ये इसके बराबर कर रहे हैं। और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब हमें करना क्या है? यानी क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है। और सिद्ध क्या करना है? कोण बी बराबर कोण सी। जो कोण बी इसका और कोण सी वो बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं ना, तो जो भुजा बराबर होगा उसका सम्मुख कोण होगा क्या? ए बी बराबर है, तो ए बी के सामने का कोण क्या है? सी। ए बी के सामने का कोण सी है। और ए सी बराबर है बी के, तो ए सी के सामने का कोण बी है। तो ये कोण बी और कोण सी बराबर दिखाना है, इतना ध्यान रखना है। अब इसके लिए हमें रचना करनी पड़ती है। ये ध्यान रखना कि रचना होगी। रचना होगी कैसे? जो हमारा कोण ए दिख रहा है, इसका हम लोग समद्विभाजक खींचते हैं। समद्विभाजक मतलब इस कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा, इतना। तो कोण समद्विभाजक बोलते हैं। तो कोण समद्विभाजक बनाएंगे कैसे? ये ऐसे आएगा। अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। क्या है? क्या ये दोनों x मान लेते हैं। x मानने का मतलब क्या है? क्योंकि दोनों कोण बराबर हो जा रहा है। ये और ये बराबर कब हो रहा है? जब AD क्या है? कोण समद्विभाजक है। तो लिखेंगे कोण A का समद्विभाजक AD खींच। जब AD खींच रहे हैं तो BC से जहाँ पे D पे मिल जा रहा है। ये हो गया। अब आते हैं उपपत्ति पे। उपपत्ति होगा कैसे? उपपत्ति तो हम दो ट्रायंगल लेने वाले हैं। पहले ये एक समद्विबाहु त्रिभुज था। जैसे हमने डी को ड्रा किया, डी को बनाया, तो एक त्रिभुज इधर बन गया हमारा और एक त्रिभुज इधर बन गया। तो इन दोनों त्रिभुजों को हम ले लेंगे और इसमें सर्वांग समता का रूल लगाएंगे, जो पीछे पढ़ के आए हैं। तो क्या हो जाएगा? लिखेंगे क्या? ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। क्यों ले रहे हैं पहला और दूसरा? क्योंकि इन्हीं दोनों को जब हम लोग सर्वांगसम दिखा देंगे तो सीपी सीटी से उनके संगत भाग बराबर हो जाएगा। तो कोण बी कोण सी के बराबर हो जाएगा। बस आसान है। तो कैसे ले रहे? ए बी डी पहला, दूसरा क्या? ए सी डी। ये दो त्रिभुज लिया गया है। तो लिखेंगे क्या पहले? ए बी बराबर ए सी, हमें ये दिया है। ये क्या था? हमें दिया था। और कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी बराबर एक्स। क्या है? रचना से। ये हम लोग रचना से किए हैं। दोनों ही कोण बराबर है, दोनों एक्स हैं, तो ये रचना से आया है। और तीसरा पार्ट क्या है? एडी एडी क्या है? उभय निष्ठ है। दोनों में एडी उभयनिष्ठ है। यहाँ देखो एडी एडी, या फिर देख सकते हैं दोनों ट्रायंगल को बनाने के लिए एडी आ रहा है, तो एडी क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ हो जाएगा।
जैसे AD ओनिस्ट होगा तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD त्रिभुज ACD सर्वांगसम हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD। और कैसे सर्वांगसम हो रहा है, साइड एंगल साइड। कैसे पता चला साइड एंगल साइड लग रहा, पहले साइड बराबर किए, फिर बीच का कोण, फिर साइड, साइड एंगल साइड। भुजा कोण भुजा, ये लगा है भुजा कोण भुजा या साइड एंगल साइड, जो आपको आसान लगे वो बोलिएगा। पहले BA को AC के इक्वल किए तो भुजा भुजा हो गया, फिर बीच का कोण बराबर किए, कोण हो गया, फिर क्या बराबर किए, फिर एक साइड बराबर कर दिया दोनों का, तो ये हमारा हो गया। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। अब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ये रूल कौन देता है, CPCT। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD, अतः कोण B बराबर कोण C बाई CPCT। CPCT से कोण B कोण C के बराबर हो गया, और हमें ही दिखाना था कोण B कोण C के बराबर होना चाहिए। इतना सा काम करना है। अब इसका यूज हम लोग कितने क्वेश्चन मिलेंगे आप आगे वाले वीडियो में देखते रहेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक और पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।